झुंझुनू के निकटवर्ती दुर्जनपुरा गांव के दिव्यांग रमेश कुमार ने आखिरकार सरकारी सिस्टम से आहत होकर जिला कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली तथा झुंझुनू तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए। मेरो रास्तो रोक रहा क्यों एसडीएम को रास्तो खुलवा दियो, सब काम होगा, नक्शम कटवा दियो, अब तहसीलदार ऑनलाइन कौन करे जो बिगले में गाँव दुर्जनपुरा। तो आज कलेक्टर के न्याय की मांग करी है, इच्छा मृत्यु की मांग करिए। क्या नाम था? रमेश। तहसीलदार ने गए, तहसीलदार पटवारी क्या बोले? तहसीलदार बोले रोज रोज क्यों आता है, मेरी इच्छा होगी तब करूँगा। पटवारी से मिले आए थे? पटवारी से मिला। क्या बोलो? पटवारियाँ बोले मेरे ऊपर दबाव। अच्छा, कितने टाइम से थे आ रहे हो? जो 18/7 से आने थे हमें। हम जिला कलेक्टर के पास मेरा ये जटूता है, इसके खेत का रास्ता बंद कर रखा है और मैं इसको साथ लेके आई हूँ क्योंकि ये अपंग है। और इस बात के इनसे बार बार तहसीलदार साहब से निवेदन करने के बाद भी उस रास्ते को ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है, जबकि एसडीएम साहब ने 18/7/25 को भी आदेश कर दिए थे रास्ता कटान का, लेकिन आज तारीख तक उस रास्ते का कटान तो हुआ है बट उसको ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये रास्ता है ही नहीं। तो इससे ये अपंग जो है एक तरह से कैद में है। इसकी माँ है 75 वर्ष की और हार्ट की पेशेंट है वो, और ये दोनों माँ बेटे ही रहते हैं और एक्चुअली इनको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये लगातार उस खेत में कैदी की तरह से रह रहे हैं साहब। मतलब जो रास्ता घर का वो बंद है? हाँ बिल्कुल, ढाणी का रास्ता जो परमानेंट 50-60 साल से चालू था वो रास्ता बंद है साहब। क्या कहा उन्होंने यही कहा कि बार बार इस अपंग को लेकर क्यों आ जाते हो यहाँ। सर, एक दिव्यांग हैं जो इच्छा मृत्यु लेके आपके पास कुछ रास्ते के मामले को लेकर आए हैं, इसके मामले में थोड़ी सी जानकारी पहले भी आपसे मिल चुके बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये मिले। राजस्व का मामला है इनका, आपस में पार्टी का विवाद है और इसमें 18 तारीख को जैसा कागज इन्होंने पेश किए हैं, एसडीएम ने ऑर्डर जारी किया है नामांकन दर्ज करने का। उसके बाद भी तहसीलदार झुंझुनू से बात की है तो उसने बताया कि बीच में जो आदेश जारी हुआ उसमें कोई खसरा छूट गया था और वो खसरे की भी अब कागज़ की पूर्ति करा ली गई है। इसमें पटवारी तहसीलदार को निर्देश दिए कि अगले 2 दिन में नामांकन खोल के पालना पेश करें। सर, परिजनों का आरोप है कि तहसीलदार के द्वारा क्या है बार बार अपंग को लेकर आते हो, ऐसी अमर्यादित भाषाओं में शब्द जो परिवादियों के साथ किया जाना उचित है? नहीं, ये तो किसी के लिए भी उचित नहीं है, ये तो किसी के लिए भी उचित नहीं है। अब ये तहसीलदार ने कहा नहीं कहा, क्या कहा, ये तो फिर यदि ये शिकायत देंगे तो जाँच करा ली जाएगी इसकी। बाकी ये तो कहीं से जस्टिफाई हो ही नहीं सकता, इसमें कहने की बात ही नहीं है।